सो Realme Buds Air 8 को मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना यूज़ कर लिया, तो आपको कंप्लीट एक डिटेल आइडिया दे दूंगा Air 7 के मुकाबले ये कैसे है, मतलब प्रॉपर कंपैरिजन है। एंड मैं वेट कर रहा था कि ज़्यादा यूज़ करके ही आपको फाइनल वीडियो दूं। सो इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ अच्छे से मालूम चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, एंड आपको कौन सा वाला खरीदना चाहिए, मतलब Realme Buds Air 7 एंड Realme Buds Air 8 में। ठीक है, दोनों को वैसे मैंने टैग भी कर रखा है, बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से चेकआउट कर लेना। सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, यहाँ पे भाई स्ट्रेट अवे Air 8 जो है उसका जो केस, उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बेटर लगी है। मतलब इतना ज़्यादा स्क्रैचेस उसमें नहीं दिखता है, विजिबल नहीं है। Air 7 में बिल्ड क्वालिटी मान के चलो मोर और लेस सेम है, बट स्क्रैचेस ज़्यादा दिखते हैं, इतना ही मेजर फ़र्क है। बाकी दोनों में आपको बटन वगैरह मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट, LED इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। कैरी करने में मुझे ऐसा लगता है Air 8 थोड़ा सा बेटर है। लुक वाइज भी Air 8 का जो केस है वो थोड़ा सा बेटर लगता है। ईयरबड्स की बात करूँ तो दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, थोड़े बहुत सेम ही दिखते हैं। फिट वाइज तो दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, एंड कंफर्ट के मामले में भी दोनों भाई ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जो स्पेक्स है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। क्या फ़र्क आता है वो मैं बता देता हूँ। दोनों के ड्राइवर्स के साइज़ में फ़र्क है। एक में डुअल ड्राइवर मिलता है जो कि Air 8 है, उसमें आपको 11+6 mm का डुअल ड्राइवर सेटअप मिल जाता है। एंड जो Air 7 है उसमें आपको 12.4 mm का ड्राइवर मिलता है, एक ही ड्राइवर है। एंड कैसे ट्यून्ड है ये दोनों TWS के ड्राइवर, उसको यार मैं डेफिनेटली बात करने वाला हूँ आगे। बाकी IP55 की रेटिंग मिल जाती है दोनों ही TWS में, एंड साथ ही में आपको ANC मिल जाता है दोनों ही TWS में। Air 8 में मिलता है 55 dB की ANC, ये ऑन पेपर है। बाकी मैं बताऊंगा कि कितने अच्छे से काम करते हैं, कितने अच्छे से नहीं करते हैं, मतलब फर्मवेयर अपडेट के बाद कुछ चेंजेस आए या नहीं आए हैं। बाकी जो Air 7 है उसमें आपको 52 dB की ANC मिल जाती है। बाकी रही बात इन ईयर डिटेक्शन की, ऐप कंट्रोल की, ये दोनों ही TWS में बराबर मिलती है। एंड दोनों के ही टच जेस्चर्स को यूज करते हुए आप वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर सकते हो। तो देखो ले देके दोनों TWS काफी सिमिलर है, ड्राइवर्स में थोड़ा सा फर्क है, एंड ANC के नंबर में थोड़ा सा फर्क है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मामला बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है, AAC, SBC एंड LHDC 5.0 कोडेक मिल जाता है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो है दैट इज Air 7 में आपको डुअल पेयरिंग मिलता है, एक साथ 2 डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। एंड वहीं पे Air 8 में आपको ट्रिपल डिवाइस की कनेक्टिविटी मिलती है, एक साथ 3 डिवाइसेस में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा एज डेफिनेटली Air 8 को मिल जाता है। बाकी कनेक्टिविटी में ओवरऑल कोई भी स्टटर, लैग, ये दोनों ही TWS में आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं भाई म्यूजिक की। म्यूजिक के मामले में मामला चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो Air 8 जो है उसके जो डुअल ड्राइवर्स हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ट्यून्ड है, मतलब Air 7 Pro जितने अच्छे तरीके से ट्यूनिंग की गई है। एंड आपको ट्रेबल जिनको हम हाइज बोलते हैं या वोकल्स जिनको हम मिड्स बोलते हैं, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देने वाले हैं। एंड साथ ही में बेस भी बहुत ही बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट बेस ऑन एनी TWS इन दिस प्राइस ब्रैकेट, मतलब 4000 के नीचे में। एंड मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा फील होता है कि इनकी जो म्यूजिक आउटपुट है वो 4000 में जितने भी और TWS आते हैं सबसे बढ़िया है, सबसे वेल ट्यून TWS है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बेस की कमी है, ट्रेबल की कमी है या वोकल्स की कमी है, हर चीज़ बढ़िया है। डेफिनेटली ओप्पो जितनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में अभी ओप्पो आ भी नहीं रहे, तो बाकी जितने भी TWS बच गए उन सब में सबसे बेहतरीन ऑडियो आउटपुट आपको मिलने वाला है Air 8 में। साउंड स्टेजिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। एंड हाँ, इसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए या अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ट्वीक करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन की सुख सुविधा भी मिल जाती है इसके ऐप में, तो वो आप चेकआउट कर लेना अपने से। Air 7 की बात करूँ तो इसमें भी बेस बहुत अच्छा है एंड ट्रेबल और वोकल्स भी अच्छे हैं, बट ट्रेबल अगर कंपेयर करोगे ना Air 8 के साथ तो वहाँ पे Air 7 थोड़ा सा पीछे आता है, क्योंकि ओवर शार्प लगता है कभी कभार, एंड कभी कभार लगता है कि उतने अच्छे से क्लियरली ट्रेबल का आउटपुट है वो निकला नहीं TWS से, ऐसा कभी कभार फील होता है। तो म्यूजिक के मामले में रिलेटिव टर्म्स में Air 7 थोड़ा सा कम है, बट एक चीज़ मैं बता दूं, दोनों के प्राइस ब्रैकेट में भी डिफरेंस है। जो Air 7 है वो 3000 से 3300 के बीच में आता है, मतलब 3300 के बीच में आता है। एंड वहीं पे जो Air 8 है वो 3500 से 3800 के बीच में आता है। दोनों में ऑलमोस्ट मान के चलो 500 रुपए का डिफरेंस चलता रहता है, ठीक है। तो 500 रुपए के हिसाब से मैं बोलूंगा डिफरेंस तो है, एंड डेफिनेटली म्यूजिक क्वालिटी में फर्क तो नजर आता है। अब बाकी रही ANC की बात, क्योंकि ANC से क्या होता है, म्यूजिक का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफर करता है। दोनों में देखो ANC तो आता है, बट Air 8 में जो ANC है वो ऑन पेपर ज्यादा है 55 dB की, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ रियल लाइफ में 55 dB के आसपास की ANC नहीं है। फर्मवेयर अपडेट आने के बाद भी इतनी dB की ANC बिल्कुल फील नहीं होती है। और Air 7
7 की जो ANC है 52 dB की, वो बहुत ही बढ़िया है एंड डेफिनेटली फील होता है कि 52 dB का जो नॉइज़ है वो कैंसिल आउट हो रहा है भाई, मतलब काफ़ी कमाल की ANC है उसमें। तो मैं बोलूँगा ANC के मामले में Air 7 थोड़ा सा बेटर है एंड हैंस ओवरऑल जो बेस की क्वालिटी है वो थोड़ी स्लाइटली और बेटर फील होती है, क्योंकि आइसोलेशन बेटर होता है। मतलब रियल लाइफ में भले ही Air 8 से बेटर बेस ना हो, बट फील वैसा होगा बिकॉज आइसोलेशन उतना तगड़ा मिलता है। तो ये एक फ़र्क है। बाकी ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों में मोस्टली सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप दोनों को आराम से यूज़ कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी मोड को यूज़ करते हुए। अब बारी आती है गेमिंग की, यहाँ पे भी मामला हूबहू सेम है। 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है दोनों ही TWS में, आराम से आप गेमिंग कर सकते हो यूज़ करते हुए दोनों ही TWS को, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप गेमिंग कर रहे हो। तो गेमिंग अगर करना चाहते हो, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो, कोई भी पिक कर सकते हो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब दोस्तों बात करते हैं हम कॉलिंग की। देखो कॉलिंग के मामले में अगेन इंडोर्स में तो मोस्टली सेम रहता है, लेकिन जैसे आउटडोर्स में जाते हैं ना, तो Air 8 स्लाइटली थोड़ी आवाज़ को ऊंचा रखता है, ये मैंने फील किया। Air 7 ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा फील होता है बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा बेटर कैंसिल आउट करता है, बट आपकी आवाज़ भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मुझे ओवरऑल Air 8 की जो क्लैरिटी है कॉल्स के दौरान वो बेटर लगी एंड हेंस मैं थोड़ा ग्रेविटेटेड हूँ टुवर्ड्स Air 8। बाकी आप क्या सोचते हो बताना कमेंट करके आफ्टर लिसनिंग टू दिस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग। हाय ब्रो, अभी मैं एक पेयर ऑफ TWS टेस्ट कर रहा हूँ। दीज आर द न्यूली लॉन्च्ड Realme Buds Air 8। ठीक है, अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में और कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? काफी अच्छे, क्लियर है। क्लियर? ओके। अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? सो हाय, अभी मैं एक TWS यूज कर रहा हूँ, जस्ट रिसेंटली लॉन्च। दीज आर Realme Buds Air 7। Buds Air 6 के सक्सेसर है ये। एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो हाय, मैं भाई अभी एक ट्रैफिक वाले एनवायरनमेंट में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मेरी आवाज दब गई? अब दोस्तों बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा फीचर के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। जो Air 8 है उसमें लाइव ट्रांसलेशन मिल जाता है, बढ़िया फीचर है, हर फोन के साथ काम करता है, जरूर नहीं कि सिर्फ एंड्रॉइड के साथ काम करेगा या iOS के साथ काम करेगा, दोनों ही टाइप के फोन्स में आराम से चल जाएगा। लेकिन ये जो फीचर है डे टू डे यूज वाला फीचर नहीं है। फॉरेन वगैरह अगर आप जाते हो, वहाँ ऑफिस है और आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इंडिया में इतना ज़्यादा इसका मतलब यूसेज नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये फीचर मिल जाता है Air 8 में, Air 7 में नहीं है। तो अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करो, डेफिनेटली ये फीचर आपको हेल्प करेगा। बैटरी बैकअप में देखो, ऑन पेपर में बताऊं तो 58 आवर्स तक का बैटरी बैकअप है अगर आप देखोगे Air 8 को, एंड वहीं पे Air 7 में आपको 52-53 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। लेकिन भाई रियल लाइफ में दोनों ही TWS विद ANC 50-60% वॉल्यूम पे ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे तक का ही बैटरी बैकअप देते हैं, हार्डली कोई इतना मेजर डिफरेंस है। तो मैं बोलूँगा बैटरी बैकअप मोर और लेस सेम है, हैंस बैटरी बैकअप में इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ। तो 500 रुपये का जो डिफरेंस है मेरे हिसाब से म्यूजिक में एंड कॉलिंग में डेफिनेटली थोड़ा जस्टिफाइड है। अगर आपको 500 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस मिलता है दोनों TWS के बीच में, मैं बोलूँगा भाई Air 7 उठा लेना, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है, मैं बोल रहा हूँ 500 रुपये दे दो ज़्यादा, Air 8 ले लो, थोड़ा बेटर लगा मुझे ओवरऑल, ठीक है, मतलब डिज़ाइन वाइज, म्यूजिक वाइज एंड कॉलिंग वाइज। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ, एंड ऐसे ही ऑनेस्ट कंपैरिजंस एंड रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।